Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one very important information for all those students who are going to appear IWAI examination is on 24 March 2021। 24 मार्च का जो एग्जाम होने वाला है IWAI का, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो PSU एग्जामिनेशन है, जो ICWA डेट मीन CMA इंटर या CA इंटर या फिर बीकॉम वाले जो भी लोग इस फॉर्म को भरे थे तो उन लोग का एग्जाम तो 24 को है। ठीक है, इतना सबको पता है। तो हम आज आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर लास्ट 6 डेज। अभी आप लोगों के पास 6 डेज बचा है, तो 6 दिन में आप क्या क्या पढ़े कि आप ज्यादा से ज्यादा मतलब एक्यूरेसी हो और जो पढ़े वो आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जो भी मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूं कि जितना भी जो PSU अदर PSU जो एग्जाम लेता है वो क्या क्या क्वेश्चन किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या टॉपिक पूछता है, वो मैं आपको अभी ओवरव्यू दे रहा हूं। आप सिर्फ वो भी पढ़ के जाए तो आप अच्छा खासा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, जैसा कि आपको पता है कि 120 मार्क्स का क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स का भी है, 120 क्वेश्चन भी है। ठीक है, 1 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन एंड देयर इज नेगेटिव फॉर 0.25% फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ओके, देन फर्स्ट आई विल मूव टू टेक्निकल सेक्शन। टेक्निकल सेक्शन दैट मीन्स जो हम लोग का जो स्टडी जो हम लोग पढ़े अभी तक अपना स्टडीज में, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन से फॉर्म भरे तो आप ग्रेजुएशन तक जो पढ़े, चाहे जो CA CMA इंटर से जो फॉर्म भरे, तो जो CA CMA इंटर तक जो पढ़े वहां तक एग्जामिनेशन में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान में रखिए। ओके, अब फाइनल का जो CA या CMA फाइनल का जो भी सिलेबस होता है उसमें ना जाए, क्योंकि फाइनल का टॉपिक जो भी अदर PSU है, चाहे कोई भी PSU ले लीजिए, उसमें नहीं पूछता है मैं बहुत सारा क्वेश्चन पेपर में देखा हूँ, बहुत सारे मोर देन 10 पेपर्स मैं देख चुका हूँ अदर PSU का, अदर्स कंपनी का। तो फाइनल का कोई भी टॉपिक को टच तक नहीं करता, इंटरमीडिएट ही काफी है। ओके, देन फर्स्ट आई विल मूव टू फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपको क्या पढ़ना चाहिए? फाइनेंशियल अकाउंट्स में जितना बेसिक हो सकता है, जितना बेसिक, दैट्स मींस जनरल से लेकर के जनरल लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, सब्सिडरी जो लेजर होता है वो सब हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि जो भी जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होता है, रेवेन्यू कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, तो जितना भी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो होता है ना वो सब आप देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा बनता है। बैलेंस शीट इक्वेशन क्या होता है, तो ये सब जो 11 12 का भी जो पोर्शन है वो सब भी पूछा जाता है। ओके, तो ट्रायल बैलेंस को क्या बोला जाता है, लेजर को क्या बोला जाता है, मतलब ये सब बहुत बेसिक है। उसके बाद जो ईरर से रिलेटेड टॉपिक होता है ना, ईरर ऑफ कमीशन, ईरर ऑफ प्रिंसिपल्स, लाइक दैट टॉपिक, ये सब से क्वेश्चन बहुत ही आता है। फ्रीक्वेंटली मैं देखा हूं कि 2 से 3 एग्जामिनेशन के पेपर में देखा हूं कि वो जो सिर्फ का 5 या 6 को 4 या 5 होता है ना, ईरर ऑफ कमीशन, ईरर ऑफ ओमिशन, ईरर ऑफ प्रिंसिपल, तो इससे रिलेटेड मैं देखा हूं कि 4 या 5 है, उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछते रहता है। ओके, तो ये सब हो गया बेसिक, बहुत बेसिक फाइनेंशियल अकाउंट्स में आपको बताया। अब थोड़ा सा हायर में आइए फाइनेंशियल अकाउंट्स में। हायर थोड़ा फाइनेंशियल अकाउंट्स में दैट मींस यू हैव टू स्टडी पार्टनरशिप। तो आप उसमें जो गेनी रेशियो, ओल्ड रेशियो, ये सब जो होता है वो सब आप देख लीजिएगा। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंट्स में कंसाइनमेंट का जो टॉपिक है, कंसाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द PSU एग्जामिनेशन। ओके, कंसाइनमेंट हो गया, और फिर और मुझे और कुछ खास नहीं लगता, वही देख लीजिएगा, काफी है ये अकाउंट्स में। और बेसिक ही देखिएगा इसमें। हाँ, और अकाउंट्स में एएस, जितना भी जो एएस का नाम होता है ना, पूरा एएस का नाम और इंड एएस का नाम, ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दोनों इंड एएस और एएस का पूरा का नाम आपको याद होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट आई विल मूव टू कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में क्या आपको पढ़ना चाहिए? कॉस्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का सम आता ही आता है, नहीं अगर सामने नहीं आया तो फिर थ्योरी जरूर आएगा। मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चन आना ही आना है। कोई ऐसा PSU नहीं है, PSU पेपर नहीं हुआ जिसमें कि मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चन नहीं आया। इधर वो आपसे थ्योरी पूछ देंगे, नहीं तो फिर आपसे प्रैक्टिकल MCQ भी इजी आता है, जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ देगा, चाहे PV रेशियो पूछ देगा, तो इजी ही आता है। ज्यादा टेक्निकल उसमें कुछ सम वगैरह नहीं होता, नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है। ओके, देन आई विल मूव टू अदर चैप्टर्स। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देख लीजिएगा, बजट एंड बजटरी कंट्रोल देख लीजिएगा, और भी कॉस्टिंग में
और भी क्वेश्चन में जैसे जो लीगल जो जो टर्मिनोलॉजी है ना, छोटा छोटा कि कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, जो भी स्टार्टिंग में जो थ्योरीज रहता है वो सब देख लीजिएगा। ये इतना ही क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है। और लॉ में क्या इंपॉर्टेंट है? लॉ में इंपॉर्टेंट है आपका बोनस एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट, पीएफ एक्ट, ईएसआई एक्ट और फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्टेड ये जो 4-5 चैप्टर है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये भी ये जो चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, लॉ ओवर हो गया, फाइनेंशियल अकाउंट्स ओवर हो गया, कॉस्टिंग हो गया, लॉ हो गया। ओके, देन आई विल मूव टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है, मेरे को ऐसा लगता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है वो है लिवरेज एंड कैपिटल बस्टिंग। लिवरेज और कैपिटल बस्टिंग देख लीजिए काफी है, क्योंकि लिवरेज ही और कैपिटल बस्टिंग है जो कि एग्जामिनेशन में आता है। मैं बहुत सारे पेपर देखा हूँ, लिवरेज और कैपिटल बस्टिंग ये दो टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। ऐसे तो चैप्टर्स बहुत सारे उसमें, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लिवरेज और कैपिटल बस्टिंग से। अगर आप रेशियो को देखिए तो रेशियो आपको दोनों पेपर में आ सकता है। रेशियो आपको अगर आप अकाउंट्स में लीजिए तो अकाउंट्स में भी आया, नहीं तो फाइनेंशियल। जैसे कि मैं आपको फाइनेंशियल जब अकाउंट्स का जो टॉपिक बताया तो उसमें मैं रेशियो ऐड नहीं किया था, तो रेशियो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, क्योंकि दोनों टॉपिक में रेशियो आता है चैप्टर। जैसे करेंट रेशियो, क्विक रेशियो होता है ना, ये सब तो प्रोप्राइटरी रेशियो से, तो ये सब रेशियो से रिलेटेड एमसीक्यू आता है, तो वो आप देख लीजिएगा। ओके, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। नेक्स्ट आई विल मूव टू टैक्सेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है ना, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस ऑपरेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, 5 हेड्स ऑफ इनकम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड देन आई विल मूव टू अनदर चैप्टर्स, जस्ट मींस क्लबिंग एंड क्लबिंग। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ वाला जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इनकम टैक्स में इतना ही, उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने का दरकार नहीं है। असेसमेंट वगैरह में मत जाइएगा, असेसमेंट थोड़ा हाई लेवल हो जाता है। वो अलग बात है कि किसी एमसीक्यू में एक आगो पूछ देता है असेसमेंट से रिलेटेड। ऐसे एनसीएल में एक थोड़ा असेसमेंट आ गया था एमसीक्यू, बट असेसमेंट जनरली एमसीक्यू में नहीं आता है। ओके, इनकम टैक्स हो गया। नेक्स्ट आई विल मूव टू जीएसटी दैट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, तो जीएसटी में आपको जो स्टार्टिंग का जो भी होता है ना, बेसिक इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, इतना बेसिक ही पूछ देता है कि 2 स्टेट्स में इंटर होता है या इंट्रा होता है। विथ इन स्टेट में जो ट्रांजैक्शन करेगा उसमें CGST लगेगा, GST लगेगा या IGST लगेगा, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर आपको जो GST काउंसिल होता है, GSTN होता है, वो क्या होता है, मतलब ऐसा बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो आप देख लीजिएगा। CTP, ANRTP जो होता है वो क्या होता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, जैसे कि और जो भी जो स्टार्टिंग का जो भी सेक्शन है, सेक्शन 7 से लेकर के सेक्शन 16, सेक्शन 7 से लेकर के सेक्शन 16 तक, दैट मीन्स 16 तक ही आपको पढ़ना है। 7 से लेकर के आपको 7 से जो सप्लाई है, सप्लाई में आपको जो टोटल प्रोविजन है, शेड्यूल 1, 2, 3 पूरा देखना है। 8 में कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई देखना है। और 9 तो चार्जेबिलिटी। 10 कंपोजिशन स्कीम मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपोजिशन स्कीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपोजिशन स्कीम देख के जाइएगा। 11 छोड़ दीजिएगा, एग्जामेशन नहीं आता है एग्जाम में। और 12 टर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड 13 टर्म ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड 14 भी छोड़ दीजिएगा। 14 भी सिलेबस में नहीं आएगा क्योंकि 14 फाइनल में आ जाता है, इसलिए सेक्शन 14 भी स्किप कर सकते हैं। एंड 15 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेक्शन 15 फॉर वैल्यूएशन, उसको ट्रांजैक्शन वैल्यू बोला जाता है। यहाँ तो एमसीक्यू में ये भी पूछ देता है कि बताओ कि सेक्शन 15 वैल्यूएशन को बोला क्या जाता है। यहाँ तक ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो नॉर्मली अगर आप एक बार भी सम बनाए होंगे तो आपको याद पता होगा कि इसे ट्रांजैक्शन वैल्यू बोला जाता है। ओके, देन आई विल मूव टू लास्ट सेक्शन 16 जो आईटीसी होता है। बस इतना ही, सेक्शन 7 से लेकर के सेक्शन 16 आईटीसी तक, ठीक है, सप्लाई से लेकर के आईटीसी तक इतना ही जीएसटी पढ़ना इनफ है। ओके, तो जीएसटी हो गया। एंड फिर ऑडिटिंग में आपको जो भी कंपनी ऑडिट है ना, सेक्शन 139 से लेकर के सेक्शन 148 तक, ठीक है, सेक्शन 139 से लेकर सेक्शन 148 तक आपको सेक्शन वाइज नाम याद रखना है। नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। आपको पूछ देगा कि सेक्शन 139 क्या होता है, सेक्शन 140 क्या होता है, रिमूवल रेजिग्नेशन, सेक्शन 141 क्या होता है, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, 142 क्या होता है, रेम्यूनरेशन। तो ऐसा एमसीक्यू आता है, एनसीएल में एग्जाम होता है, आपको एमसीक्यू पूछ दिया था कि बताओ सेक्शन 142 क्या होता है। तो आपको नाम भी याद रखना है कि हर एक सेक्शन का नाम क्या है और अंदर का कंटेंट तो याद रखना ही है। कंपनी ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन आई विल मूव टू
लास्ट का जो सेक्शन 148 है ना, उसमें थोड़ा सा आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, जितना भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपको याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एमसीक्यू आता है, 1 या 2 एमसीक्यू आ जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद कर लीजिएगा। और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि स्किप कर देते हैं, बट स्टैंडर्ड ऑन जो ऑडिटिंग होता है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आपको याद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इतना इतना सारा टॉपिक हो गया फॉर ऑडिटिंग पार्ट। ओके, देन आई विल मूव टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं जहां तक मैं देखा हूं कि जो भी फॉर्म अगर बीकॉम से अगर भरा जा रहा है तो उसमें इकोनॉमिक्स का पार्ट पूछा जा रहा है। मैं एक चीज नोटिस किया हूं, अगर सीएससीएम इंटरमीडिएट से अगर क्वालिफिकेशन से अगर फॉर्म भराता है तो उसमें अगर इकोनॉमिक्स से नहीं पूछता क्वेश्चन, बट अगर हम देख रहे हैं कि जो भी पीएसयू का फॉर्म आ रहा है अगर बीकॉम वाले भर रहे हैं उसमें, तो इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन से उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इकोनॉमिक्स स्किप ना करें। इकोनॉमिक्स में डिमांड जो भी मार्केट है, चाहे फिर जो स्टार्टिंग का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस का, तो ऐसा रिलेटेड जितना भी टॉपिक बनता है उसको आप एक बार कम से कम एक बार ओवरव्यू ले लीजिएगा ना, इनफ हो जाएगा। ओके, तो ये सब पूरा पोर्शन हो गया फॉर टेक्निकल सेक्शन। इतना ही आपको पढ़ के जाना है। फॉर नॉन टेक्निकल में थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स देख लीजिएगा, स्पोर्ट्स वगैरह, बजट वगैरह जो इस बार आया था वो देख लीजिएगा, और थोड़ा बहुत रीजनिंग वगैरह, तो डाटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग जो सब है तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। ओवरव्यू बस इतना ही है, क्योंकि इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आप पढ़ के जाइएगा मैथमेटिक्स भी आप सोल्व करके जाइएगा, बनेगा नहीं बनेगा। हाँ, बट इंग्लिश आप देख लीजिएगा। इंग्लिश में आपको 2 को इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, बस 2 को देख के जाइए। एक है आर्टिकल और एक है प्रीपोजिशन। ये 2 को देख के जाइएगा। एक कंसेप्ट वाला चीज़ है, अगर आप पढ़ के जाएंगे तो इजीली आप टिक कर सकते हैं। उसके अलावा तो भगवान भरोसे टिक मार के आइए। ठीक है, तो इंग्लिश का टॉपिक मैं इंग्लिश में सिर्फ मैं बताता हूँ आर्टिकल और प्रीपोजिशन। एक ही आप एक दिन में मतलब मैक्सिमम 2 या 3 आवर्स में आप ये 2 टॉपिक को कवर कर सकते हैं, और इसे एमसीक्यू आएगा ही आएगा। एक या दो एमसीक्यू, एक या एमसीक्यू तो आता ही आता है। ठीक है, तो फिर रीजनिंग हो गया, फिर आपको इंग्लिश बता दिया। मैथमेटिक्स वो तो डिपेंड करता है आपके कैपेबिलिटी के ऊपर। वो तो अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको बन पाता है या नहीं बन पाता है, क्योंकि मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट्स कॉमर्स वाले को मैथमेटिक्स तो थोड़ा वीक होता है। ठीक है, तो ऐसे भी इसमें ज़्यादा कुछ नॉन टेक्निकल पोर्शन नहीं है, तो ओनली 20 मार्क्स का है। इसमें 100 मार्क्स का आपका टेक्निकल सेक्शन है, तो आप टेक्निकल सेक्शन पे फोकस करें। मेरा मोटिव सिर्फ आपको यही इतना ही है, आप टेक्निकल सेक्शन पर जाएं। 100 मार्क्स का 100 मार्क्स आप अच्छा से दीजिए, वो आपको मेरिट लिस्ट में लाएगा। नॉन टेक्निकल इसमें कुछ खास है नहीं, 20 मार्क्स आपको कुछ डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, टेक्निकल सेक्शन पे अच्छा से ध्यान दीजिए। और बस मैं वीडियो को यहीं तक रखना चाहता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मेरे YouTube चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है, आप देखें। मैं बता दूं मेरे YouTube चैनल पे लॉ का जितना भी पीएसयू से जितना भी चाहिए प्रिपरेशन के लिए इनफ है वीडियोस अपलोडेड। मेरा प्लेलिस्ट से चेक करिएगा, पीएसयू प्रिपरेशन के लिए लॉ है वीडियोस अपलोडेड है। और फिर क्या इनकम टैक्स का भी वीडियो अपलोडेड है, और जीएसटी का भी वीडियो अपलोडेड है। ये 3 पेपर का वीडियोस आर ऑलरेडी अपलोडेड इन माय यूट्यूब चैनल। इफ यू डिडंट सी देन प्लीज चेक आउट इन माय प्लेलिस्ट एंड सी इट फ्रॉम देयर। ओके, तो ये 3 पेपर को तो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, और मैं कोशिश करूंगा और भी अदर्स पेपर का जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ। ठीक है, तो वीडियो आज यहीं तक रखते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो कि जिनका एग्जाम 24 मार्च को होने वाला है। ओके, so thank you for today.